हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुमिस। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कारक। कारक का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक और होता है विभक्ति। विभक्ति का भी नाम आपने सुना ही होगा। विभक्ति क्या होता है? तो विभक्ति जो होता है कारक को ही पहचानने का एक पद होता है, यानी कि जो कारक चिन्ह होता है वही होता है विभक्ति। कारक जो होता है ये संज्ञा या सर्वनाम का एक बिगड़ा हुआ रूप होता है। जैसे अगर हम कहें बालक का, जैसे अगर हम कहें कि बालकों को मिठाई दी गई, तो बालकों को, तो ये जो है एक बिगड़ा हुआ रूप है। राम ने, तो राम के साथ जो ने जुट रहा है ये जो है एक बिगड़ा हुआ रूप है। तो कारक को जो है आप कह सकते हैं कि संज्ञा या फिर सर्वनाम का एक बिगड़ा हुआ रूप ही जो है कारक होता है। कारक को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो कारक को पहचानने का तरीका होता है विभक्ति, यानी कि विभक्ति के माध्यम से ही हम लोग कारक को पहचानेंगे, यानी कि कारक चिन्ह जो होता है वो विभक्ति होता है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है परसर्ग। कारक, विभक्ति, परसर्ग, ये तीनों एक ही होता है। परसर्ग भी जो है उसी को कहा जाता है। अगर एग्जाम में परसर्ग करके आ जाए तो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है। तो कारक तो ये होता है। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि एग्जाम में पूछेगा, जैसे कोई भी वाक्य दे देगा, इसमें कौन सा कारक है। कारक हमें पहचानना होता है, तो हम लोग किसके माध्यम से पहचानेंगे? विभक्ति के, यानी कि कारक चिन्ह के माध्यम से, यानी कि विभक्ति के माध्यम से। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि कारक कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, कारक जो है वो 8 होते हैं। आठों को जो है हम लोग एक एक करके लिखते हैं। जैसे एक तरफ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कारक, और यहाँ पर अगर हम लिख दें विभक्ति, यानी कि कारक चिन्ह। तो पहला होता है कर्ता, इसका कारक चिन्ह होता है ने। कर्म का होता है को, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा या फिर के साथ, अगर इसके अर्थ में आ रहा है तो वो जो है करण कारक होता है। करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से, अपादान से। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, लेकिन ये जो से है ये अलग होने के अर्थ में रहेगा, यानी कि अलगाव के लिए। जहाँ पर अलग होने का सेंस बताए वहाँ पर जो है अपादान कारक होगा। अगला है संबंध। संबंध में आ जाता है का, की, के, रा, री, रे, ये इसका कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति होता है। अधिकरण, अधिकरण में, पर, ऊपर, ये जो होता है अधिकरण का कारक चिन्ह होता है। उसके बाद अगला आता है संबोधन। संबोधन, इसमें आ जाता है हमारा हे, अरे, जो इस टाइप इसमें अधिबोधक जो शब्द होते हैं हे, अरे, ये जो है संबोधन में आ जाएगा। वाह, हा हा, इस टाइप के जो शब्द होते हैं वो संबोधन में आ जाएगा। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे कारक कितने होते हैं? अगर पूछा जाए कि कारक कितने होते हैं तो हिंदी में कारक जो है 8 होते हैं। इन सभी 8 कारक का जो है कारक चिन्ह यानी कि विभक्ति चिन्ह जो होता है वो ये होता है, और इन सभी को जो है हमें याद करना होता है। इसे जो है हमें कैसे भी करके याद करना, ये रटना ही होता है। इसको रटने का तरीका कर्ता ने, कर्म को, दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे तो जो है जल्दी याद आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा या के साथ के अर्थ में होगा तो करण होगा। संप्रदान के लिए, अपादान से, ये अलग होने के अर्थ में रहेगा, यानी कि से अगर रहे, अगर उसके साथ के साथ का
अर्थ यानी कि उस वाक्य में के साथ का अगर सेंस दे रहा है तो वहाँ पर जो है हमारा करण कारक हो जाएगा। लेकिन अगर अलगाव के लिए कहे, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है, या फिर जो है छत से मान लीजिए कि बंदर कूदा, छत से बंदर कूदा तो जो बंदर है वो छत से अलग हो रहा है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर से अलगाव के अर्थ में हो जाएगा, तो ये अपादान कारक में आ जाएगा। संबंध, जहाँ पर कि संबंध बताने का काम हो, जैसे कि शर्मा जी का लड़का, माँ का बेटा, तो यहाँ पर जो है संबंध बता रहा है, यानी कि काकी के रारी रे, अगर इस टाइप का शब्द है तो वो संबंध बताएगा और वहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण की बात करें तो अधिकरण जो होता है में, पर, ऊपर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि मेज पर पेन है, या फिर गिलास मेज पर है, या फिर जो है मान लीजिए कि पुस्तक मेज पर है, या फिर अलमारी के ऊपर है, तो जो है पर, ऊपर या फिर में, अगर इस टाइप का सेंस अगर वाक्य में आ रहा है तो वहाँ पर जो है हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। अगर संबोधन की बात करें तो संबोधन में जहाँ पर जो है विस्मयादिबोधक जो शब्द होते हैं तो वो जैसे कि हे हो गया, अरे हो गया, वाह हो गया, हा हो गया, तो इस टाइप के जैसे भी शब्द होते हैं जो वो संबोधन में आ जाते हैं। अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से एक एक समझेंगे। ये तो हमने देख लिया कि कारक कितने होते हैं और सभी कारक के कारक चिन्ह कितने होते हैं। सबसे पहले अगर हम उठाते हैं यहाँ पर कर्ता कारक से, अगर हम बात करें कर्ता कारक तो कर्ता का जो है कारक चिन्ह होता है ने। जैसे अगर हम कहें राम ने एक पेन खरीदी, राम ने एक पेन खरीदी। अब यहाँ पर जो है बताना है कि कौन सा कारक इसमें है, तो देखिए यहाँ पर राम के साथ जो है ये जो ने जुटा हुआ है, तो ने जो है ये किसका कारक चिन्ह होता है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ने जो है कर्ता का कारक चिन्ह होता है, तो यहाँ पर जो है कौन सा कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। यानी कि जो काम करता है उसे तो कर्ता कहते हैं। आप जानते हैं कोई कोई वाक्य में क्या होता है कि कहीं पर ये जो कारक चिन्ह है ये नहीं होता है, वहाँ से विलुप्त होता है, दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है कर्ता कारक होता है। तो राम ने एक पेन खरीदी, ने कारक चिन्ह कर्ता का होता है, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कारक है। अब इस वाक्य में जो है दो कारक हैं। अब एक बात और अपने दिमाग में रख लीजिए कि ऐसा अगर आप सोच रहे हो कि एक वाक्य में जो है केवल एक ही कारक हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। एक वाक्य में जो है कई सारे कारक भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर हम देखें मोहन ने सोहन को पुस्तक दी, तो यहाँ पर ने आ रहा है। ने जो है किसका कारक चिन्ह है, तो मोहन ने कर्ता ने, तो यहाँ पर जो है कर्ता कारक हो जाएगा। सोहन को, अब देखिए यहाँ पर इसके साथ को जुड़ा हुआ है, और को जो है किसका जो है कारक चिन्ह होता है, तो ये होता है कर्म का। यहाँ से हमने लिखा कर्ता ने कर्म को, तो को कारक चिन्ह किसका है, कर्म का। तो अब यहाँ पर जो है हमारा कर्म कारक हो जाएगा, यानी कि इस वाक्य में जो है कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों मिलेगा। तो इस तरीके से जहाँ पर भी ने कारक चिन्ह दिखे वहाँ पर जो है हमारा कर्ता कारक हो जाता है। और कर्म कारक भी हमने यहाँ पर देखा कि राम ने सोहन को, तो जहाँ पर को रहेगा वो जो है कर्म कारक हो जाएगा। एक और उदाहरण अगर हम लिखें, जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो देखिए यहाँ पर राम ने कारक चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा कर्ता कारक, रावण को कारक चिन्ह यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तो इस तरीके से हम लोग वाक्य में पहचानेंगे कि ने आएगा तो कर्ता कारक और को आएगा तो कर्म कारक। तो कर्ता कारक और कर्म कारक दोनों हम लोगों ने साथ में पढ़ लिया। एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कर्ता कारक में अगर कहा जाए मुझसे काम करवाओ, तो यहाँ पर ये जो मुझसे है
इसमें भी कर्ता कारक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ने कारक चिन्ह है ही नहीं, तो इसमें जो है कैसे कर्ता कारक हो जाएगा। तो कर्ता का मतलब होता है कि जो कार्य को करे। तो अब यहाँ इस वाक्य में जो है कार्य को कौन कर रहा है, मुझसे काम करवाओ, यानी कि काम जो करने का काम हो रहा है वो मुझसे हो रहा है, तो इसमें जो है हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। अब कर्म कारक में जैसे कुछ अपवाद भी होते हैं। कर्म कारक की अगर हम बात करें तो इसमें अपवाद ये होता है कि जैसे अगर कहा जाए चारों ओर, दोनों ओर, या फिर तरफ हो गया, या फिर जो है वार या तिथि, इस प्रकार के वाक्य में भी जो है हमेशा कर्म कारक होता है। कैसे, देखिए अगर हम एक उदाहरण लिखें, मेरे घर के चारों ओर पानी भरा है। मेरे घर के चारों ओर पानी भरा है, तो अब यहाँ पर कौन सा कारक होगा। तो देखिए मेरे घर के चारों ओर आ गया, तो चारों ओर अगर आया है जिस वाक्य में, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक। अगर कहा जाए कि मेरे घर के दोनों तरफ सड़क है, तो दोनों तरफ सड़क है, तो अब यहाँ पर तरफ आ गया, तो अगर इस प्रकार का भी वाक्य है तो उसमें भी जो है कर्म कारक होगा। या फिर अगर हम कहें मैं मंगलवार को आऊँगा, मैं मंगलवार को आऊँगा। अब यहाँ पर देखिए वार, मंगलवार, सोमवार, बुधवार, अगर इस टाइप के शब्द आ रहे हैं, यानी कि वार वाला अगर शब्द आ रहा है, तो ये जो है हमारा कर्म कारक हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन में आता है। वैसे तो जो है विभक्ति के आधार पर अगर को आ रहा है तो वो जो है कर्म कारक होगा, लेकिन अगर किसी वाक्य में दोनों तरफ, चारों तरफ जो है, या फिर जो है तीनों तरफ, यानी कि तरफ या फिर ओर या फिर तिथि या फिर वार अगर आ जाए, तो ऐसे वाक्य भी जो है वो कर्म कारक होते हैं। क्लियर। तो कर्ता कारक और कर्म कारक ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली। अगला कारक जो आता है वो है करण कारक। तो चलिए उसे देखते हैं। अगला है करण कारक। करण कारक, और इसका कारक चिन्ह होता है करण से या के द्वारा या फिर के साथ, यही होता है इसका कारक चिन्ह। तो जिस वाक्य में से, के द्वारा या फिर के साथ आता है वहां पर जो है करण कारक होता है। जैसे अगर हम बात करें सनी पेन से लिखता है। देखिए सनी पेन से लिखता है, यहाँ पर से कारक चिन्ह आया है तो इसमें करण कारक हो जाएगा। या फिर से की जगह हम लोग जो है के द्वारा भी लगा सकते हैं कि सनी पेन के द्वारा लिखता है, तो या तो से या तो के द्वारा, तो भी जो है इसमें करण कारक हो जाएगा। ऐसे ही के साथ अगर रहे, जैसे जो है राम मोहन के साथ स्कूल जाता है, तो के साथ आ रहा है तो वहाँ पर भी जो है करण कारक होगा। तो से, के द्वारा या के साथ, तो वो जो है करण कारक हो गया। कुछ इसमें अपवाद भी है। जैसे अगर पूछा जाए कितना बज रहा है, यानी कि टाइम अगर पूछा जाए, टाइम बताया जाए, तो वो भी जो है करण कारक में आता है। कितना बज रहा है तो इसमें भी जो है करण कारक हो गया। या फिर मान लीजिए कि अभी 9 बज रहा है, यहाँ पर समय बताया जा रहा है तो यहाँ पर भी जो है करण कारक हो जाएगा। एक और पॉइंट कि जैसे जहाँ पर विवशता दर्शाया जाए, विवशता, किसी चीज़ के लिए विवश हो जाए आदमी, विवशता, या फिर किसी चीज़ के लिए व्याकुल हो जाए, व्याकुलता, तो वहाँ पर भी जो है करण कारक ही होता है। जैसे राम मिठाई के लिए व्याकुल है, तो
तो यहाँ पर जो है मिठाई के प्रति जो है व्याकुलता दर्शाई जा रही है, यानी कि वो व्याकुल है, राम जो है सीता के लिए व्याकुल है। तो यहाँ पर जो है हमारा करण कारक हो जाएगा। या फिर जहाँ पर विवशता बताई जाए, या फिर जो है जहाँ विवशता बताई जाए, जैसे कि सोहन इस काम को करने के लिए विवश है, तो वहाँ पर जो है भी है करण कारक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर समय पूछा जाए, समय बताया जाए तो भी करण कारक होगा, या फिर जो है व्याकुलता हो या फिर विवशता हो जिस वाक्य में, वहाँ पर भी करण कारक हो जाएगा। या फिर अगर हम विभक्ति के बारे में बात करें तो जहाँ पर भी जो है से, के द्वारा, के साथ आए, वहाँ पर भी करण कारक होता है। क्लियर? चलिए 3 कारक हम लोगों ने पढ़ लिया, कर्ता ने कर्म को करण से। अब हम लोग पढ़ेंगे संप्रदान के लिए। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, यानी कि जहाँ पर के लिए आए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे अगर हम कहें बच्चों के लिए मिठाई लाओ, के लिए आ रहा है, के लिए कारक चिन्ह होता है संप्रदान कारक का, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। या फिर श्याम के लिए मैंने पुस्तक लाई, तो यहाँ पर भी के लिए है तो इसमें भी संप्रदान कारक हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मान लीजिए अगर कहा जाए राम ने भिखारी को कपड़े दिए, और एक वाक्य अगर हम लिखें राम ने धोबी को कपड़े दिए। देखिए दोनों वाक्य में बहुत ही मामूली सा अंतर है। राम ने भिखारी को कपड़े दिए और राम ने धोबी को कपड़े दिए, दोनों में अलग अलग जो है कारक है। कैसे? राम ने भिखारी को कपड़े दिए, जहाँ पर जो है कोई वस्तु अगर किसी को दी जा रही है तो वो हमेशा के लिए दे दी जा रही है, यानी कि दान के रूप में दे दी जा रही है, दोबारा उसे लेने की जो है उम्मीद ना हो, यानी कि उसे लिया ना जा सके। अगर कोई चीज़ दान दिया जाता है तो वो चीज़ वापस नहीं ली जाती है, तो ऐसे में जो है संप्रदान कारक होता है। लेकिन अगर कोई वस्तु किसी को आप दे रहे हो और देने के बाद फिर उसे आप लोगे तो वहाँ पर जो है कर्म कारक हो जाएगा। तो देखिए राम ने भिखारी को कपड़े दिए, यहाँ पर राम ने भिखारी को जब कपड़े दिए तो उस कपड़े को वापस तो वो लेगा नहीं, यानी कि उसे जो है भिखारी को दान दे दिया। तो यहाँ पर जो है अब कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें जो है संप्रदान कारक होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें कि राम ने धोबी को कपड़े दिए, तो देखिए राम ने धोबी को जो कपड़े दिए हैं वो दोबारा धोबी से लिया जाएगा, यानी कि दोबारा जो है धोबी धुल करके वो कपड़े राम को देगा, यानी कि हमेशा के लिए वो चीज़ नहीं दी गई है, यानी कि दे करके फिर ली जाएगी। तो जब दे करके फिर ली जाए तो वहाँ पर जो है कर्म कारक हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है कर्म कारक हो जाएगा। या फिर अगर कहा जाए कि राम ने ब्राह्मण को जो है राम ने ब्राह्मण को इतनी गायें भेंट में दी, राम ने, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें राम ने ब्राह्मण को 40 गायें भेंट दी, तो देखिए यहाँ पर जो है ब्राह्मण को अब दान दिया जा रहा है। यहाँ पर जो 40 गायें दी जा रही है ब्राह्मण को जब दी जा रही है तो ये जो है वापस नहीं ली जाएगी, ये दान कर दी गई है, तो यहाँ पर जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर कोई वस्तु दान कर दी जाए, दोबारा न ली जाए, हमेशा के लिए जब चली जाए वस्तु, तो वहाँ पर संप्रदान कारक, और जब वस्तु को दे करके फिर ली जाए, कोई भी सामान हो सकता है, तो वो जो है वहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद इसमें कुछ और भी अपवाद है, जैसे अगर हम बात करें जहाँ पर रुचि की बात अगर हो, रुचि, पसंद या फिर ईर्ष्या या फिर नमः स्वाहा अलम, ये शब्द भी जो है
संप्रदान कारक में आते हैं। जैसे जहाँ पर रुचि दिखाई जाए कि मुझे जो है इस काम में रुचि है, मुझे मिठाई पसंद है, तो यहाँ पर पसंद की बात हो रही है, रुचि दिखाई जा रही है, तो इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर ईर्ष्या की बात कही जाए कि मुझे इस चीज़ से ईर्ष्या है, तो वहाँ पर भी जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर शब्द आ जाता है नमः, तो नमः शब्द भी जो है संप्रदान होगा, स्वाहा शब्द भी संप्रदान होता है और अलम शब्द भी संप्रदान होता है। तो ये तीनों शब्द भी याद रखना है, नमः, स्वाहा, अलम, ये जो है संप्रदान कारक में आता है। क्लियर? तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे कुछ और भी कारक बचते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ तक तो पढ़ लिया है। आगे हम लोग जो है 4 कारक और बचते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू।